सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने का नाम नहीं होता, बल्कि रास्ते में मिलने वाले मनाज़र, लोग और लम्हे ही इसे यादगार बनाते हैं। सिंध की सड़कों पर सफ़र करते हुए यही एहसास बार बार होता है कि यहाँ हर शहर, हर बस्ती और हर मोड़ अपनी एक अलग कहानी रखता है। आज का हमारा सफ़र शुरू तो होता है सिंध के एक छोटे मगर तारीखी कस्बे नौकोट से, मगर ये इख्तिताम पजीर होगा कंडियारों के करीब। ये सफ़र बज़ाहिर एक आम रोड ट्रिप है, मगर इसके अंदर सिंध की सकाफ़त, लोगों की सादगी और रोज़मर्रा ज़िंदगी के वो रंग छुपे हैं जो शायद किसी और जगह देखने को मिलें। झड्डो, मीरपुर ख़ास, डिगरी, टंडो जान मोहम्मद, टंडो आदम यार, भिट शाह, हाला और काजी अहमद, हर जगह का अपना मजाज, अपनी रफ्तार और अपनी पहचान है। रास्ते में हम इन्हीं शहरों और कस्बों से गुजरेंगे, तो चलिए चलते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। सुबह का वक्त था जब हमने नौकोट से अपना सफ़र शुरू किया। हल्की सी ठंडी हवा और सिंध की सड़कें। जी, अभी हम लोग नौकोट से निकल रहे हैं और अब हमारा सफ़र है वापसी का। 4 दिन हमारे नगर पार्कर में बड़ा ही एक यादगार किस्म का ये ट्रिप था। तो अभी देखते हैं कि रास्ते में कौन कौन से इलाके आते हैं। राना खालिद का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने गाड़ी के फ़िल्टर बंद थे, हवा नहीं आ रही थी, तो इन्होंने जनाब हमारी गाड़ी के फ़िल्टर खोले। आपके साथ अगर एक इलेक्ट्रिशियन हो, कार मैकेनिक, तो सफ़र का और ही फ़ायदा है। ये थरपारकर एंट्री का गेट, नौकोट से आगे फिर ये थरपारकर का एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ पर शहरों के बाज़ारों से जब आप गुज़रते हैं तो आपको काफ़ी रश नज़र आता है, लेकिन जैसे ही आप शहर से बाहर निकलें तो ट्रैफिक कम हो जाती है। नौकोट के आसपास का इलाका ज़्यादातर रेगिस्तानी है, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ज़मीन का रंग बदलने लगा। अब कहीं कहीं हरियाली नज़र आने लगी, खेत दिखाई देने लगे और ज़िंदगी की रफ्तार भी तेज़ होती हुई महसूस हुई। सारे जवान जो हैं हमारे, नदीम तो सो गया है, नाश्ते के इंतज़ार में। भूख लगे है राना साहब? हाँ जी। करोगे नाश्ता? शोबत तकरीबन कोई 65 किलोमीटर रह गया, तो 40 नहीं बल्कि 50 मिनट लग जाने हैं हमें। फिर वहाँ जाके नाश्ता करते हैं हम लोग। सिंध के शहरों की एक ख़ास बात ये गेट थे जो हर बड़े शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर बनाए गए हैं। और फिर आया टंडो जान मोहम्मद। हर पिछले शहर की तरह मेन सड़क गुजर रही थी बाज़ार से। ज़िंदगी की रौनक, बाज़ार में रश, ट्रैफिक और लोगों की मसरूफियात, सब कुछ एक आम मगर खूबसूरत ज़िंदगी की झलक दिखा रहे थे। हम लोगों को भूख काफ़ी लगी थी, इसलिए डिगरी आया है। तो डिगरी में हम लोग ये न्यू सुपर मदीना रेस्टोरेंट पे रुके हैं नाश्ते के लिए। ये जवान बैठे हैं यहाँ पे, चाय, पराठा, छोले। सिंध में चनों को छोले बोलते हैं। क्या है नाश्ते में साईं? नाश्ते में अंडा है, पराठा है, चाय, बिस्किट है। अच्छा। हाँ जी नदीम, कैसा जा रहा है सफ़र? ज़बरदस्त सर। है, मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। गफ़ार, भूख लगे? जी हम बस नाश्ता कराएंगे। कैसा रहा ट्रिप गफ़ार? बहुत अच्छा, मज़ा आया? बहुत मज़ा आया है। यहाँ एक सादा से होटल पर बैठकर नाश्ता करने का अपना ही एक मज़ा था। गफ़ार की कहानियाँ और देसी माहौल, ये सब कुछ सफ़र को और भी हकीकी बनाता नज़र आया। सफ़र में ऐसे छोटे छोटे वक्फे ही शायद ट्रैवलिंग का असल मज़ा है। नाश्ता हो गया है, भूख इतनी लगी हुई थी कि बिल्कुल ज़हन में नहीं आया कि नाश्ते की भी वीडियो बनाएं।
ऑमलेट था, हाफ फ्राई था और चने वाकई में बहुत ज़बरदस्त थे, बेहतरीन चने, बड़ा मज़ा आया। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से मीरपुर ख़ास के लिए। हमारा ड्राइवर भी चेंज हुआ है, नौबत को सिंध में आके गाड़ी मिला है फाइनली। हाँ, ट्रेन ड्राइवर जनाब, डिग्री से मीरपुर ख़ास जाएंगे अब हम लोग। अभी हम लोग निकले हैं डिग्री से नाश्ता करने के बाद, और नेक्स्ट अब हमारी जो मंजिल है वो मीरपुर ख़ास है। थोड़ी देर बाद हम पहुंचे मीर वाकशानी, जो कि गदड़ी और मीरपुर ख़ास के दरमियान वाक़ था। अब ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। यूँ लगता था कि हम अब थर के सहरा को काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं। सड़क के दोनों अतराफ छोटी छोटी दुकानें और अपने ही रंग में चलती जिंदगी। पंजाब की तरह सिंध में भी ख़वातीन जानवरों के लिए चारा लेकर जाती नजर आईं, अपने मखसूस सिंधी लिबास में। ये यहाँ पे अमरूद लगे हुए हैं। ये कहाँ का अमरूद है दोस्त? इधर का है, भाग का भाई। और कितने रुपए किलो है? 220 रुपए किलो। क्यों इतना महंगा क्यों है? 1600 की पेटी मिल रही है, 11 किलो, 9 किलो, 10 किलो वजन आता है। अच्छा चलो 1 किलो दे दो। हाँ 1 किलो। झड्डों से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे मीरपुर ख़ास, जो इस इलाके का एक बड़ा और अहम शहर है। यहाँ ट्रैफिक निस्बतन ज़्यादा थी, सड़कें वसी और बाज़ार बहुत ही मसरूफ़। फिर हम गुज़रे मीरपुर ख़ास के 3 तलवार वाले चौक से। यहाँ से एक रास्ता हैदराबाद और कराची की तरफ जाता है, जबकि दूसरा उमरकोट और खोखरा पार की तरफ, जबकि सीध में हाला का शहर, जहाँ से हमने भी गुज़रना था। मीरपुर ख़ास की आबादी तकरीबन 5 से 10 लाख के दरमियान है और इसे ज़िले का दर्जा हासिल है। ये शहर तालपुर ख़ानदान ने बसाया और अपने आमों की वजह से बहुत ही मशहूर है। यहाँ से निकले तो अगली मंजिल थी टंडो आदम यार। ये एक लोकल सड़क थी। जब आप सफ़र पर हों तो यूं लगता है जैसे हर कोई ही सफ़र में है, हर एक अपनी ज़िंदगी में मगन। कोई कहाँ जा रहा था तो कोई कहाँ। सफ़र के दौरान इस चलती हुई ज़िंदगी को फिल्माने का अपना ही एक मज़ा है। और फिर हम पहुँचे टंडो आदम यार। मेन शहर में तो हम लोग नहीं जाएंगे, बल्कि इसका बाईपास लेते हुए हज़रत अब्दुल लतीफ़ भिटाई के शहर भिटशा की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहीं से ही रास्ता निकलता है हल्ला शहर की तरफ। हल्ला पहुँचे तो अब हमारा बाकी का सफ़र नेशनल हाईवे N5 पर होगा। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाईवे है, जो कि कराची से शुरू होती है और खैबर तक जाती है। तकरीबन 1800 से 1900 किलोमीटर लंबी हाईवे। सफ़र थका देने वाला ज़रूर है, लेकिन जो मनाज़र हम इस सफ़र के दौरान देखते हैं वो शायद ज़िंदगी भर के लिए हमारी यादों में बस जाते हैं। नौकोट की रेत से लेकर काजी अहमद की रंगीनियों तक सिंध का हर रंग निराला है। अभी हम पहुँचे हैं सईदाबाद के टोल प्लाजे पर। नौबत कितने पैसे लगेंगे? 40। बस अब हम अपने सफ़र के आखिरी हिस्से में थे और ये था मोरो और इसका टोल प्लाज़ा। आज
सादिकाबाद पहुंचने से पहले हम लोग अल्लाहाबाद की मस्जिद देखने के लिए रुकेंगे, जो कि भेरा सिटी से थोड़ा सा आगे कंडियारों के करीब वाक़ है। लेकिन इसकी कहानी अगली किस्त में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।